एक व्यक्ति ने कहा महाराज चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आपने देखा होगा कई परिवारों में कई मृत्यु हो गई। मैंने सुना था एक परिवार में 8 जनों की मृत्यु हुई, एक ही परिवार में। कईयों के तो परिवार के परिवार चले गए। दुख तो छोटा नहीं है। अब उस पूरे परिवार में से कोई एक ही बचा हो तो वो क्या सोचेगा, कितने डिप्रेशन में होगा। परंतु जो बीता हुआ है उसे आप बचा नहीं सकते, जो उसे वापस नहीं ला सकते, चाहे समय हो या व्यवस्था हो। जो गया सो गया। पर एक बात है, किसी ने हमसे कहा महाराज चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, जीने की कोई राह समझ में नहीं आती। ऐसी स्थिति में कैसे जिए। कई तो कहते हमारे काम बंद हो गए, कई कहते काम ही नहीं है, कई कहते जॉब चली गई। बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में हमारे पास ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग कहां से लाएं और मिलेगा क्या उससे? हमें मिलेगा क्या? करना क्या चाहिए? तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सबको सबसे बड़ा कार्य करना चाहिए, और वो कार्य है भगवान पे भरोसा। जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब कोई साथ न दे रहा हो, जब दिल भी जीने की तमन्ना छोड़ चुका हो, ये दिल भी न चाहता हो कि तुम्हें जीना है, जब हर तरफ तुम्हें लगे कि अब कोई भी मेरा नहीं है, उस कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें सबसे बड़ा काम क्या करना चाहिए? बोले अपने गोविंद पर भरोसा रखना चाहिए, प्रिय कांजू पे भरोसा रखना चाहिए। उस भरोसे से क्या होगा? बोले जहां तुम्हें अंधेरा दिख रहा है ना, वहां राह दिखाई पड़ने लग जाएगी। कैसे? एक बहुत प्यारी सी ऐतिहासिक कथा है। ऐतिहासिक समय, बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी। निश्चित हो चुका था कि महाभारत का युद्ध होगा। ध्यान देना, कहानी छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। और ये उन लोगों के लिए बड़ी सीख है जो भगवान पे भरोसा करते हैं। नहीं करते उनको भी सुननी चाहिए, उन्हें भी हो जाएगा। समय है, उस बात है उस समय की जब महाभारत के युद्ध की प्रिपरेशन हो रही थी। युद्ध का ग्राउंड तैयार किया जा रहा था। जहां पे युद्ध होना था उस प्लेस को तैयार किया जा रहा था, ग्राउंड रेडी किया जा रहा था। बड़े बड़े लोग लगे हुए थे। अब इतनी सेना खड़ी होनी है तो व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। तो कहीं हर जगह तो इतना क्लीन था नहीं, तो साफ भी करना पड़ेगा। कहीं पेड़ आ गए, कहीं ये आ गए, कहीं वो आ गए, सब हटाने पड़ेंगे। तो बड़ी हाई लेवल स्टेज पे सब प्रिपरेशन चल रही थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध से जस्ट एक दिन पहले, युद्ध से जस्ट एक दिन पहले, मतलब सुबह युद्ध होना है, शाम के समय लगभग 5-6 बजे करीब, अर्जुन के साथ उस ग्राउंड का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अर्जुन साथ में थे, उनके सखा, उनके प्रिय। तो भगवान श्री कृष्ण ने चारों तरफ ग्राउंड का निरीक्षण किया। एक घटना घटित हुई उस समय। लोग लगे हुए थे सफाई करने, जो कहीं पेड़ थे उनको हटा रहे थे, कहीं कुछ और गड्ढे वगैरह थे उन्हें समतल कर रहे थे, और जो भी व्यवस्थाएं वहां हो रही, बड़े लोग लगे हुए थे। लेकिन इस बीच में एक बहुत अजीब सी घटना घटी कि एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया श्री कृष्ण के पास आई और उसकी आंखों में आंसू था। उसने कहा, मैंने सुना है आप भगवान हो, क्या यह सत्य है? भगवान मुस्कुराए। मुझे नहीं पता कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, कौन लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं,
मुझे नहीं पता, परंतु एक बात तो आप भी समझ लीजिए, लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ लोगों की हत्याएं नहीं होंगी, उससे पहले भी काफी हत्याएं हो चुकी होंगी। आप भगवान हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, जानते हो मैं एक मां हूं, और यहां पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक मेरा घोंसला था, उस घोंसले में मेरे अंडे थे। एक मस्त मत वाला हाथी आता है और उस पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। क्यों? क्योंकि कल युद्ध होना है। इसमें मेरा क्या कसूर है? होगा कसूर कौरवों का, होगा कसूर पांडवों का, वो आपस में युद्ध करना चाहते। व्हाट इज द माई फॉल्ट? मैं क्यों सहूं? मैं मां हूं, मेरा क्या? क्या मैं, आप भगवान है तो आप पे भरोसा कर सकती हो? कृष्ण ने कहा तुम भरोसा कर सकती हो, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। और अर्जुन के साथ कृष्ण उस मैदान का निरीक्षण करके वापस चले गए, वापस चले गए। दूसरे दिन युद्ध की तैयारियां हो ही चुकी थी, युद्ध प्रारंभ होना था, दोनों तरफ सेना लग गई। एक तरफ कौरवों की, एक तरफ पांडवों की विशालकाय सेना। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पहुंचे अर्जुन के रथ के सारथी बनकर, और अर्जुन के रथ के जब सारथी बनकर पहुंचे तो श्री कृष्ण ने रथ युद्ध में पहुंचते ही अर्जुन से कहा, अर्जुन अपना गांडीव मुझे दो। वाह? बोले क्वेश्चन मत करो, गांडीव दो। पर आपने तो ये प्रण किया है आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और आप तो पहुंचते ही अपना प्रण तोड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्वेश्चन मत करो, सिर्फ गांडीव दो और एक बाण दो। भगवान कहे तो अर्जुन न करे, ये तो संभव ही नहीं। श्री कृष्ण ने गांडीव मांगा, अर्जुन ने दिया। भगवान ने, एक हाथी खड़ा था सामने, हाथी खड़ा था सामने, उस हाथी को निशाना बनाया, और उस हाथी को निशाना बनाकर तीर चला दिया। अर्जुन अचंभित थे, व्हाट इज दिस? श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं? कृष्ण मुझे आज्ञा दे सकते हैं, मैं कर सकता हूं, अगर इस हाथी को ही मारना है तो मैं मार दूंगा। कृष्ण ने वो बाण चलाया, वो हाथी को नहीं लगा। हाथी के गले में एक घंटा बंधा हुआ था, वो हाथी गले में बड़े बड़े से घंटे होते, वो बंधा, वो तोड़ के फेंक मार दिया, गिर गया घंटा। अब अर्जुन कह रहा है लो, एक तो प्रण तोड़ा, शस्त्र उठा लिया पहले ही दिन बिना किसी रीजन के, और वो भी एक हाथी को नहीं मार सके। एक हाथी को तो मार देते, चलो कोई बात नहीं, आपसे नहीं हुआ मैं मारता हूं, लाओ धनुष मुझे दो धनुष। भगवान श्री कृष्ण बोले कोई नहीं, हाथी नहीं मरा तो कोई बात नहीं, हमने घंटा तो गिरा ही दिया ना इसका, चलो युद्ध शुरू करो। युद्ध हुआ, कंप्लीट हुआ, 18 दिन युद्ध चला, और 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हो गया, बड़ी मारकाट मची हुई थी, तमाम रथ हाथी घोड़े मरे पड़े थे, रथ के तमाम कड़ा वहां पर कचरा पड़ा हुआ था, लोग मरे पड़े थे, कहीं हाथ कहीं पांव, किसी का सर इत्यादि, बहुत आप जान ही सकते जिसकी कितनी अक्षौणी सेना मर गई, वो सब मरे पड़े हैं। युद्ध समाप्त हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर फिर उस युद्ध भूमि में गए। सब लोग लगे हुए थे साफ सूफ करने, किसी को हटा के कोई देख रहा था हमारा कहाँ है, किधर है, क्या है, सब उसमें लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उसी हाथी वाली जगह पर पहुंचे और कृष्ण ने कहा जाओ अर्जुन, वहां जो घंटा रखा हुआ है उसे हटाओ। अर्जुन बोला कमाल, मन ही मन में सोचा होगा उसने, मैं विश्व विजयी हूं, इतने लोग साफ सफाई कर रहे हैं
अब इसमें मुझे घंटा उठाने के लिए भगवान क्यों कह रहे हैं? लेकिन बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो जानते थे भगवान है। मन में आ गया होगा कोई विचार, या हो सकता है मुझे कोई और नया उपदेश दे रहे होंगे, क्योंकि ये तो सर्वेश्वर हैं। तो जब भगवान से कहा कि जाओ, भगवान ने कहा अर्जुन से जाओ उठाओ उस घंटे को। उस घंटे को अर्जुन ने हटाया और उसमें से चिड़िया के बच्चे खिलखिलाते हुए, चिचियाते हुए, क्या गजब से मुस्कुराते हुए, घंटा हटाते ही दौड़कर उड़ते हुए चले अपनी माँ की तलाश में। माँ ने देखा और देखा मेरे बच्चे उड़ते हुए आ रहे हैं। 18 दिन का भयंकर युद्ध समाप्त होने के बाद मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। कृष्ण, दुनिया का भरोसा चाहे टूट जाए पर तेरे ऊपर किया हुआ भरोसा कभी निष्फल नहीं जाता। यही सत्य है कि महाभारत जैसे युद्ध में घंटा गिरा कर तूने मेरे बच्चे बचा दिए। आई बिलीव योरसेल्फ, मैं आपके ऊपर भरोसा करती हूं। कृष्ण मुस्कुरा के मानो चिड़िया से पूछ रहे, क्यों 18 दिन तो सांस गले में अटकी रही होगी? बिल्कुल, जिसके माँ के बच्चे, जिनकी माँ के बच्चे उस ग्राउंड में जहां भयंकर युद्ध हो रहा है, उस माँ की स्थिति क्या होगी? जान हलक में नहीं होगी तो कहां होगी? लेकिन 18वें दिन जब वो बच्चे मुस्कुराते हुए उस घंटे के नीचे से निकले होंगे तो उस माँ की खुशी का क्या ठिकाना होगा। लेकिन ये विजय किसकी है? उस चिड़िया के विश्वास के लिए। उस चिड़िया ने बिलीव किया, फेथ किया, विश्वास किया। और सच बता रहा हूं माय डियर, यू एग्री और नॉट आई डोंट माइंड, बट जस्ट लिसन टू मी। If you agree with my thinking, then you can believe in your God, Lord Shiva and Lord Krishna. It's your choice. इस संसार में अगर तुम किसी पे फेथ कर सकते हो तो सिर्फ गोविंद पर विश्वास कर सकते हो, भगवान पर, और कोई तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं। अपना किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो विश्वास कितना भी अंधेरा हो, अब जहां महाभारत जैसा युद्ध होना उससे बड़ा खतरनाक टाइम कहीं होगा, जहां खड़े ही थे लोग एक दूसरे को मारने के लिए। कोरोना उतना खतरनाक नहीं जितना महाभारत खतरनाक था, लेकिन कृष्ण ने वह चिड़िया के बच्चे बचा लिए। निश्चित भारत की माताओं बहनों, आप सबसे मेरा आग्रह है, अगर आप शिव के ऊपर विश्वास करती हैं, प्रार्थना करती हैं, और जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं, मैं वादा करता हूं जैसे चिड़िया के बच्चे उन्होंने महाभारत में हाथी के घंटे को गिराकर बचा लिए, वैसे ही आपके ऊपर भी अपनी कृपा का घंटा गिरा देंगे और आपकी सुरक्षा हो जाएगी। आपका और आपके बच्चों का बाल बांका नहीं होगा। इट्स माई फेथ माई डियर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो अगर विश्वास है तो चलो मेरे कदम से कदम मिलाकर, और विश्वास नहीं है तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, तुमसे कोई फोर्स तो कर नहीं सकता। लेकिन अगर मेरी बात पर बिलीव हो तो लेट्स गो, चलते हैं अपने गोविंद की तरफ, कदम से कदम मिलाकर। एक और बात बताएं, अगर यात्रा अच्छी हो ना तो 1 से 2 अच्छे होते हैं, जहां हम एक दूसरे को अपने ठाकुर की कथा सुनाते और सुनते हुए चले जाएंगे।